कि जो पटिया गड़ी रहती है, लॉन्ग जंप के जो पटिया गड़ी रहती है, ये हुड की लकड़ी का होता है। ये अक्सर जो एथलीट होते हैं तो दौड़ के आते हैं, इसमें स्पाइक मारते हैं, जोर से पैर को मारते हैं, जो इसमें घुसनी चाहिए, इसमें घुसनी चाहिए स्पाइक के नेल्स। मेरा स्पाइक रखी होगी अलमारी में, ले आना। इसकी नेल्स घुसनी चाहिए। जब इसके अंदर नेल्स घुसती है, फिर उसके बाद प्रेशर देते हैं पीछे की ओर एथलीट, और फिर लैंड करते हैं। ये हुड की लकड़ी का बना होता है, इसलिए इसकी मोटाई जो गड़ा हुआ है 4 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई 8 इंच होनी चाहिए, और ये 4 फीट। इसका एरिना जो है चौड़ाई 4 फीट। ये वाइट कलर से रहता है। वाइट कलर इसलिए करा जाता है कि हम सामने भी देखेंगे तो एक रिप्लेस करेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद है। तो जैसे क्रिकेट में आप देखे होंगे कि जो बॉलर होता है, तो बॉलर जब बॉल करता है तो ये नहीं देखता कि कहीं नो बॉल ना हो जाए, एक लकीर खींची रहती है ना, कहीं नो बॉल ना हो जाए, उसको नहीं देखता। क्या देखता है? अपना टारगेट देखता है कि हमें विकेट को उड़ाना है। अगर इसको देखेगा तो क्या होगा? चेक हो जाएगा, यानी स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। अक्सर क्या करते हैं, जो भी लॉन्ग जंपर हैं, वहाँ से दौड़ते आएंगे, फिर सोचते हैं कि हमारा इस पे पैर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और यहाँ स्लो हो जाते हैं। तो आप उतनी दूर से जो दौड़ते आए हैं, यहाँ अगर स्लो हो गए हैं, फिर इस पर एफर्ट नहीं लगेगा जिस एफर्ट से जाना चाहते हैं। ये दोनों के बीच की चौड़ाई, जो रेती और पटिए की दूरी 1 मीटर होती है। इसमें जो लॉन्ग जंपर होते हैं, रनवे सेट करते हैं। रनवे कैसे सेट करा जाता है? कूद कूद के नहीं, दौड़ते हुए। रनवे का सेट करने का मतलब यह है कि आपका पैर प्रॉपर पटिए पर पड़ना चाहिए। ये बगल से चूना डाला रहेगा। आप पटिए के ऊपर पैर रख सकते हैं, पटिए के पीछे से भी कूद सकते हैं, मगर पटिए का आगे वाला भाग जो है टच नहीं होना चाहिए चूने में। अगर चूने में टच हो गया तो आप फाउल कहलाएंगे। आप लॉन्ग जंप कूद गए, लॉन्ग जंप कूदने के बाद जब तक वहां से सफेद या हरी झंडी नहीं दिखाए, तब तक आपको वहीं पर रहना है। ट्रैक से तभी हटना है जब वो झंडी दिखा दें। इसको नीचे कर दो। ये नहीं कि आप कूदे और फट से निकल गए, ये नहीं करना है। आप कोई भी जंप करते हैं दौड़ के, और जंप करने के बाद आपको घुटने को मोड़ना है आगे की ओर। कूदें, लैंड करें, लैंड करने के बाद आगे आपको घुटना फोल्ड करना है। अगर आप हिप्स रख देते हैं या हाथ पीछे रख देते हैं, तो आपका जो बैक पोर्शन जो सबसे पीछे गिरा हुआ, चाहे हाथ हो चाहे हिप्स हो, आपका मेजरमेंट यहां से होगा। आप ये जो चूने की लाइन डली है, एक मेजरमेंट यहां से होगा, चाहे आप कहीं से कूदें। पीछे से भी कूदेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि जितना पटिए पर कूद सकते हैं या थोड़ा पीछे चलेगा, आगे से ही कूदना है, कवर करके। यानी इसको जितना आगे से कूदेंगे, यानी चूना जो डला रहता है कॉर्नर,
इसमें टच ना करें। ठीक है। रनवे कैसे सेट करना है? रनवे अगर आपका सेट हो गया तो 80% आपकी लॉन्ग जंप हो गई। जहां से आपको कूदना यानी बीच पटिए से कूदना है, वहां पर ये नहीं होता कि आप टेप नहीं ले जा सकते, नाप नहीं सकते, वो आपका दिन है। अक्सर वहां कहेंगे कूद कूद कूद, जल्दी कूद, दूसरा भी है, नहीं। हम अपने काबिलियत के दम पे आज यहाँ आए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, जब तक इवेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा मेरा इवेंट है। जल्दीबाजी मत करना बेटा, आपके करियर का सवाल है। जो अधिकारी वो भर्ती कर रहा है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए तब तक रुकेगा जब तक आप संतुष्ट होकर इवेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अक्सर भर्तियों में क्या होता है, जल्दी जल्दी निपटाने के लिए फटाफट कूदा देते हैं। ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत के बाद यहाँ आया है। इस बार की भर्ती में भी ऐसा हुआ है कि जो 1 सेकंड से रह गया ना, बड़े प्यार से उसको जल्दी से जल्दी गेट के बाहर निकालने का प्रयास करे। कोई डीएसपी आके कंधे पर हाथ रख रहा, कितना पढ़ा है बेटा? बोले MSc करे हैं, MA करे हैं। अरे इतना पढ़ा लिखा, मेरा नंबर लिख ले। कोई भी तैयारी करना होगा मेरे से संपर्क कर लेना। अब एक DSP SP हाथ रख के कंधे पर बोल रहा है तो आदमी खुश हो जाता है, धीरे से उसको गेट के बाहर निकाल के धक्का मार जा, भग। तो ये पुलिस का वो होता है कि बड़े प्यार से उसको गेट के बाहर निकालेंगे, भीड़ इकट्ठा ना हो, न क्लेम करने पाए। आप जितने क्लेम करेंगे ना, तो यानी वहां के भर्ती कमेटी पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा होए, थर्ड एम्पायर क्यों रखा जाता है? क्योंकि न बैट्समैन को मालूम है कि हम आउट हैं कि नहीं, नहीं जो नजदीक एम्पायर 2 रहते हैं, एक बिल्कुल स्टंप के बगल में पीछे रहता है, को सामने रहता है, बिल्कुल सामने जहां से स्टंप दिख जाए, उसको भी नहीं मालूम हो पाता। इसलिए किसका उपयोग करता है? थर्ड। वहां आपका कौन है, किससे व्यूज लेंगे? ऊपर वाले से। आपको नहीं मालूम है तो उसके लिए क्या करना है? पहले तो अगर रनिंग कर रहे हैं तो आप घड़ी अपना मित्र बनाइए। 50-60 रुपए की आ जाती है मार्केट में, बड़े अंक वाली। दूसरा, जो आपको जरा भी कंफ्यूजन है, आप फाउल भी हैं, तो हाँ तुरंत बोलिए नहीं, हम देखेंगे अपना कैमरे में। लॉन्ग जंप, गोला फेंक में जो भी हो, कहीं भी ऐसा लगता भी आपको लग रहा है कि हम फाउल हैं या फिर मेरा गोला या लॉन्ग जंप या जो जिसमें कर रहे हैं, तो आप तत्काल व्यूज लीजिए। अक्सर आप देखे होंगे कि कोई नहीं बता पाता, दर्शक और थर्ड एम्पायर बता देता है कि आउट है या नॉट आउट है, होता है ना ऐसा। तो आपको भी नहीं मालूम होगा कि आप क्या कर गए हैं हड़बड़ाहट में। रनवे नापने का तरीका होता है कि आप बीचों बीच पर, इसको स्टॉप बोर्ड बोलते हैं, टेकअप बोर्ड, ठीक है, बीचों बीच इस तरह से भी नापते हैं। इसको इस ध्यान रखना कि जो आपका स्ट्रांग पैर है, जिससे आपको टेकअप लेना है, वो पैर रखना है यहाँ पर, स्ट्रांग पैर यहाँ पर, और स्ट्रांग पैर वहां आगे रखना है, दोनों आगे। नहीं होता ना, फिर भी आपको मिस होता है कि नहीं हो रहा, तो इसको उल्टा भी करा जा सकता है। वहां से जो दौड़ते हैं, इसको जिस स्पीड में आपको दौड़ना है उस स्पीड से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ऐसे निशान लगा लें। कितना? मान लीजिए 12 कदम, 13 पे नहीं लगाना, 14 कदम, 15 पे नहीं निशान लगाना, 16 पे करना, यानी 12 करना जैसे, तो 13 नहीं करना, 14 करना, 1 अंक छोड़ के। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? समझ में आ रही? तो या फिर ऐसे
या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नाप के मान लो 14 आ गया तो 14 पर निशान लगा लें। फीट में भी नाप सकते हैं, टेप किनारे रखें, या मीटर में भी नापा जा सकता है। रनिंग में कदम बाई कदम, ये फिट लोग बाग इसको फिट बना लेते हैं, किसी तरह आप नाप लीजिए। अब यहां से ये जो निशान आपका लगा है, यहां पर आपने निशान लगाया, मान लीजिए कि 20 कदम का, तो यहां कौन सा पैर रखना है, आगे स्ट्रांग पैर रखना है। और ऐसा नहीं करना कि यहां से स्लो 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 आए फिर फास्ट करें, फिर आपका जो रनवे है सेट नहीं हो पाएगा। उतना ही लें जितने से आप स्पीड से दौड़ सकें। इसको जितना स्पीड से दौड़ सकते हैं आपको स्ट्रांग पैर को आगे रख के दौड़ें। और जैसे आप टेकअप लेते हैं तो टेकअप लेने के बाद जैसे यहां टेकअप लेते हैं तो यहां पर पंजा मारना है, एड़ी नहीं पड़ना चाहिए, पंजा। स्पाइक लाए हैं, ये स्पाइक की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को मैं नहीं बोलता हूं कि आप पंजे पर दौड़िए, क्यों बोलता हूं, क्योंकि पहले 2:45 4 मिनट हमारे लिए बड़ा आसान रहता था, अब थोड़ा टफ हो गया है हमारे लिए भी आपके लिए भी। तो इस पंजे पर दौड़ना यानी एथलीट जो है सिर्फ इतने पर दौड़ता है, चाहे 100 मीटर से लेकर के लॉन्ग जंप तक, 100 मीटर हो 10 किलोमीटर तक लॉन्ग जंप भी इसी से करेगा, यानी सभी इवेंट, इससे फिसलता नहीं। ये वाला भाग बिल्कुल नहीं पड़ता, ये वाला भाग बिल्कुल नहीं पड़ता, ये थर्माकोल का होता है। अगर ये पड़े ना जरा भी जमीन में तो स्पाइक जो 1500 की आती है ये 2 दिन में ख़त्म हो जाए। इसलिए शुरुआती तौर पे ये 3 नेल्स निकाल दी जाती है जो प्रैक्टिस करते हैं, 2 नेल्स आगे 2 नेल्स पीछे रहता है, चाहे इसका हो चाहे रनिंग का हो, चाहे लॉन्ग जंप का चाहे। क्यों निकालते हैं, क्योंकि शुरू में जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मसल्स इतनी मजबूत नहीं होती। इस स्पाइक को तभी लगाया जाता है जब अच्छी प्रैक्टिस रहे। अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका हैमस्ट्रिंग पुल हो सकता है, मसल्स पुल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको तभी लगाएं, देखा देखी नहीं, जब अच्छी प्रैक्टिस हो गई हो, हाथ पैर में दर्द न हो, उसके बाद ही। तो ये जो मैं शुरू में बता रहा था, इस पट्टिए पर ये पैर को जोर से मारते हैं कि ये पट्टिए के अंदर हल्का सा घुस जाता है और फिर उसमें पावर देते हैं, अपने थाई से पावर देते हैं और फिर जंप करते हैं। पकड़, ये वहां पर ये वाला रनवे सब समझ गए। ये आपको यहाँ पर जोर से चिल्लाना है, पूरा पंजा नहीं मार, एड़ी नहीं रखना है, पंजे पर मार के ये आपका पोजीशन ये जाना चाहिए। आपको कहाँ देखना है, ऊपर, और पूरा उंगलियों से, जैसे आप पैर को मारे ना तो उंगलियों से पैर को पीछे की ओर धकेलें, ये नहीं कि चुपचाप रख के कूद गए। उंगलियां रखें, जैसे पटिए पर मारे स्टॉप बोर्ड पर, उसको पीछे की ओर धकेलें और इसको मारें और इसको हिप्स का जर्क दें और हाथ को ऊपर ले जाएं। अगर आप टेकअप लेते समय हाथ नीचे करे हैं तो आपकी बॉडी नहीं उठेगी। अगर आपको बॉडी को उठाना है तो आपको हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे करें आड़ा टेढ़ा, जैसे भी आपको एक आदत में आ जाएगी प्रैक्टिस करते करते। इसको ऊपर करना पड़ेगा, ये तब जाके बॉडी उठेगी। अक्सर रनिंग भी जो कर रहे हैं, बहुत से लोग रनिंग करते हैं, बोले हाथ पूरा चलाओ, तो जिसका हाथ ऐसे ऐसे जा रहा है ना वो जंप नहीं कर पाएगा, जिसका हाथ हल्का सा ऊपर जा रहा वही जंपिंग रनिंग कर पाएगा। तो इसमें टेकअप, और टेकअप जब लें तो वहां से दौड़ते दौड़ते हल्का सा सांस भरें अंदर। पहले का ट्रक क्या होता था, काटे जाओ,
अब क्या हो गया, एयर प्रेशर आ गया, वहीं को वहीं मोड़ दो। यहां पर भी जैसे आप टेकअप लो तो जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, हाँ, अब पूरा मुट्ठी की ताकत दो कस के और जर्क दो हिप्स का और लैंड करो। इसमें ध्यान रखना है कि जो रनवे है आप सीधे ही ले सकते हैं, तिरछा नहीं आ सकते। ये जो आपका पटिया है ना 4 फीट का, इसी के बीच से, इसमें साइड से नहीं ले सकते। अगर साइड से आप लेंगे तो फाउल हो जाएंगे, इसका ध्यान रखें। ये कितना भी कदम ले सकते हैं, 20, 22, 25, 30 जो भी है। वैसे 30 मीटर तक का लॉन्ग जंप का ट्रैक बनाया जाता है। इसको सबसे पहले रनवे सेट करें, उसके बाद लॉन्ग जंप करें, ठीक है। और किसी को कोई शक, ये करके बताएंगे अजय सर? हाँ, वार्म अप हुए हैं? नहीं, आप करके बताएंगे काक?